हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4, जिसका प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और बारीकी से देखें ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है एक, और ऊपर में है तीनों एक, और नीचे में है ए बी सी, और उसके बाद ए क्यू वी क्यू और सी क्यू है। और इक्वल टू में प्रूव्ड करके लाना कितना है ए माइनस बी, और इंटू में फिर बी माइनस सी, और इंटू में सी माइनस ए, और इंटू में फिर ए प्लस बी प्लस सी लाना है प्रूव्ड करके। यहाँ पर सबसे पहले LHS से लिखेंगे और LHS में देखेंगे कि ए माइनस बी कैसे मिलेगा ना, ए माइनस बी कैसे मिलेगा ना, कॉमन लेकर मिलेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे बी माइनस सी कैसे मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नंबर स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ए है यानी ये C1 है और ये C2 है, इसको जोड़ेंगे ए यानी घटाएंगे तब ना आएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू है और फिर यहाँ पर बी क्यू है, तो इसको दोनों को घटाएंगे तो यानी ए माइनस बी का आने का चांस हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी माइनस सी है, यानी इस C2 और C3 को घटाएंगे तो बी माइनस सी भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे करके पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखेंगे इस जगह देखिए ए माइनस बी है ना, इससे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे परिवर्तन किस में करेंगे C1 में करेंगे पहले परिवर्तन। तो यहाँ पर लिखते हैं C1 में C1 घटाओ C2 लिख दिए, और फिर यहाँ पर इसमें भी परिवर्तन करेंगे C2 में तब ना आएगा बी माइनस सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं और देकर, और यहाँ पर क्या C2 में भी परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे C2 घटाओ C3 ना। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। और क्यों परिवर्तन करते हैं ये भी आप लोग जान जाइए कि ए माइनस बी लाने के लिए और बी माइनस सी लाने के लिए और सी माइनस ए के फॉर्म में लाने के लिए, इसलिए इसका परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखेंगे पहले C1 वाला को कर लेते हैं ना। देखिए यहाँ पर C1 क्या है, C1 है 1 माइनस 1 गया तो क्या होगा इस जगह 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर 1 माइनस 1 गया तो 0 हो गया। उसके बाद ए माइनस बी हो गया तो की हो गया ए माइनस बी, जैसा का है वैसा ही लिखा जाएगा ए माइनस बी। उसके बाद यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू ना, ए क्यू और माइनस में बी क्यू, ये हो गया C1 में परिवर्तन हो गया। उसके बाद देखिए ये जैसा का है वैसा ही उतार देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए C2 में भी साथ ही साथ परिवर्तन कर लेना है। ये तो C1 में ही परिवर्तन हुआ, ये खेला ख़त्म हो गया। और ये जैसा का है वैसा ही जगह उतारना पड़ेगा क्योंकि इधर भी है, तो इसलिए इसको जैसा है वैसा नहीं उतारेंगे, C2 में भी परिवर्तन करेंगे इस जगह इसके सापेक्ष ना। तो देखिए C1 यानी C2 और माइनस में C3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 घटाओ 1 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बी माइनस सी हो जाएगा ना, बी माइनस सी। उसके बाद यहाँ पर बी क्यू माइनस सी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू। उसके बाद C3 वाला जो है वही उतार देंगे क्योंकि C3 में परिवर्तन नहीं करना है, सी क्यू। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। एक बार फिर से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए C1 घटाओ C2 करेंगे तब ना आएगा ए माइनस बी का फॉर्म में आएगा। उसके बाद बी माइनस सी के फॉर्म में लाने के लिए तब फिर करेंगे C2 माइनस C1 यानी C2 माइनस C3 करेंगे तब ना आएगा ये बी के फॉर्म में यानी बी माइनस सी के फॉर्म में। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर ए क्यू और माइनस में बी क्यू है ना, ए क्यू और माइनस में बी क्यू है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक फार्मूला लिखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ए क्यू और माइनस में बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दिए इस जगह ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। अब आगे करते हैं इसको। अब देखिए अब क्या करना है, जहाँ ए क्यू और माइनस में बी क्यू है और उस जगह क्या देना है ए माइनस बी देना है और इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर ना।
तो इस जगह लिखेंगे फिर से 0 0 1 ना। उसके बाद a माइनस बी जैसा का है वैसा ही दे देंगे। उसके बाद b माइनस सी ना, b माइनस सी, उसके बाद c दे दिए। अब देखिए ए क्यू और माइनस में बी क्यू, तो ए क्यू और माइनस में बी क्यू का फार्मूला होता है वो लिख देंगे इस जगह ना। ए माइनस में बी और इनटू में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब C2 वाला लिखेंगे। C2 वाला क्या है, C2 वाला है बी क्यू और माइनस में सी क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे बी माइनस सी ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर बी है तो उससे आप लोग चिंता नहीं करिएगा क्योंकि ऐसा ही लिखाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी के ए के स्थान पर क्या है बी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर। उसके बाद प्लस में ए बी यानी बी सी हो जाएगा इस जगह बी सी। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर है तो यानी सी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए C3 है जैसा का वैसा ही दे देंगे ना। आप लोग तो अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए ये तो इसका है, ये C2 का है, ये C3 का है ना। ये क्योंकि बहुत ही बड़ा बड़ा है इसलिए जगह नहीं मिला इस जगह। अब देखिए क्या करना है, अब करना है इसका कॉमन लेना है। तो देखिए कोई भी पंक्ति हो या स्तंभ उसमें से यदि कोई भी एक अवयव यानी अवयव में से कोई भी उभयनिष्ठ के रूप में हो तो उसको क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं यानी गुण सारणी के गुणधर्म के नियम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं a माइनस बी इसमें भी आ जाता है और इसमें आ जाता है। फिर देखिए C1 में क्या आता है a माइनस बी चल आता है ना कॉमन। तो यहाँ पर लिखेंगे C1, इस जगह ऊपर कर लेते हैं इसको। C1 से a माइनस बी कॉमा C2 से क्या आता है, C2 से क्या आता है जगह C2 से b माइनस सी आता है कॉमन। यहाँ पर लिखेंगे b माइनस सी ना। उभयनिष्ठ लेने पर लिख देते हैं इस जगह उभयनिष्ठ लेने पर यानी कॉमन लेने पर इस जगह लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कर लेते हैं बाहर। तो इस जगह देखिए 0 है तो 0 ऐसा ही रहेगा और a माइनस बी बाहर चलाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा b माइनस सी ये भी बाहर चला है। अब अंदर में देखिए क्या बचा है, ये 0 का 0 वैसा ही रहेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर क्योंकि a माइनस बी ही ना कॉमन लिए हैं इसमें। तो इस जगह बचेगा सीधा क्या a स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर C2 में 0, फिर यहाँ पर b माइनस सी कॉमन लिए हैं इस जगह b माइनस सी कॉमन लिए हैं। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर बचेगा फिर से क्या इसका बी स्क्वायर प्लस में बी सी और प्लस में सी स्क्वायर। तो इस जगह लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस में बी सी और प्लस में सी स्क्वायर ना। उसके बाद देखिए अब ये तो इधर बचले हैं C और C3 ना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ प्रथम पंक्ति के सापेक्ष क्या करेंगे अनुदिश प्रसरण कर देंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पंक्ति कौन हुआ, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ और ये R3 हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रथम पंक्ति हुआ, इसके सापेक्ष क्या कर देंगे प्रसरण। ये प्लस होता है ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए यहाँ पर ये दूगो तो 0 यानी ई 0 झाँप कर ई झाँपेंगे पूरा तब ई मतलब ई इधर का चल जाएगा इधर का चल जाएगा तो 4 को ना करेंगे तब ई तो पूरा 0 से गुना होगा तो चारों में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये 0 करेंगे ई की पूरा झाँपेंगे और ये भी पूरा झाँपेंगे तो ये दो बचेगा और ये दो बचेगा। ये दोनों में 0 से गुना होगा तो 0 ना होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है इसका हो सकता है तो इस जगह लिखेंगे a माइनस बी उसके बाद b माइनस सी लिख दिए। उसके बाद देखिए 1 को जैसा है वैसा ही लिख दिए। उसके बाद फिर से ये झाँपेंगे फिर ये चल जाएगा ऊपर का यानी R1 और C3 ये तीनों झपा जाएगा। तो अब यहाँ पर बचेगा ये 4 बचेगा तो 4 को लिखते हैं इसमें a
और ए स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस में बी सी और प्लस में सी स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना है। अब देखिए ए माइनस बी और यहाँ पर बी माइनस सी, ये जैसा का है वैसा ही रहने देंगे। उसके बाद आप गुना कर लेते हैं ना, तो गुना करेंगे तो इसको और इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या बी सी और प्लस में सी स्क्वायर। अब देखिए घटाओ, इसको और इसको ऐसे गुना किए तो पहले इसको दोनों को गुना किए तो ये इतना आया, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो इसमें घटा लेंगे एकरा इसको गुना करके और ई में से घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से क्या ए स्क्वायर और प्लस में ए बी और यहाँ पर फिर से प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे ना। उसके बाद देखिए ए माइनस बी जैसा का वैसा ही रहेगा, बी माइनस सी ई भी जैसा का है वैसा ही रहेगा। उसके बाद देखिए अब ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस से गुना हो जाएगा, तो लिख देते इस जगह सी स्क्वायर। और देखिए ए माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर फिर माइनस में ए बी, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर ना। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में कट गया ना। उसके बाद अब क्या बचा, अब यहाँ पर बचा सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बचा। तो इसका भी फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ना। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला एगो फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। तो इस जगह लिखेंगे फिर से ए माइनस बी और इंटू में फिर बी माइनस सी। और यहाँ पर देखिए इसको पहले लिख ही लेते हैं बी सी और प्लस में देखिए ई सी है, एक जगह सी है और यहाँ पर बी की जगह ए है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, एगो फार्मूला होता है सी और एक बार प्लस में लेंगे उसके बाद एक बार माइनस ना, सी माइनस ए। ये होता है फार्मूला किसका, सी स्क्वायर और माइनस में क्या ए स्क्वायर का होता है ना, आप लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख देते हैं उसको सी प्लस में ए, एक बार सी माइनस में लिख दिए। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी ही ना बचा, लिख दिए। इतना तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, ए माइनस बी जैसा का है वैसा ही लिख देते हैं, ए माइनस जैसा का है वैसा ही लिख देते हैं, फिर बी माइनस सी ये भी लिख दिए। उसके बाद देखिए अब इसके साथ क्या करना है, ये देखिए अब इधर चला आएगा तो यहाँ पर देखिए सी माइनस ए है तो इसको बाहर ही कर लेते हैं तब ना मिलेगा, सी माइनस ए इसको बाहर कर लिए। अब इधर बच गया क्या बी सी और प्लस में सी प्लस ए और माइनस में क्या माइनस में ए और बी बच गया, इतना बच गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कटने वाला एक भी नहीं है ना, कटने वाला एक को गुना है, वह चलते क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर ए और बी है, तो इसको दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो इस जगह लिखेंगे फिर से ए माइनस बी और बी माइनस सी और यहाँ पर सी माइनस ए लिख दिए। अब देखिए ये बी है और यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर फिर क्या है ए और बी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको क्या बी दोनों में से कॉमन चलाएगा, दोनों में से बी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया अब सी एगो बचा और एगो ए बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे सी और माइनस में ए बचा। उसके बाद देखिए प्लस में यहाँ पर क्या बचा सी और प्लस में ए, इतना बचा ना, बच गया इतना। उसके बाद देखिए अब इसके क्या करना है, अब इसका यहाँ पर फिर से ए माइनस बी लिखेंगे और उसके बाद बी माइनस सी और यहाँ पर सी माइनस में ए और इंटू में देखिए ये बी वाला है जो यहाँ पर देखिए ये जो सी और माइनस ए था इस जगह कॉमन ही ले लिए थे, सी माइनस में इस जगह कॉमन ही ले लिए थे तब ना इसको बाहर लिखे थे। तो अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ये ए बच जाएगा और प्लस में ये बी बच जाएगा और प्लस में ये सी बच जाएगा, यही हुआ प्रूव्ड ना।
एक बार फिर यहाँ पर समझ लीजिए, ये सी और माइनस में ए था, तो यहाँ पर देखिए सी माइनस में ए ये अंदर में ही था, इसीलिए इसको कॉमन ले लिए ना, कॉमन ले लिए तो अब अंदर में कम ही ना बचेगा, तो इसीलिए इसको कर लिए, तो यही प्रूव्ड हो गया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस जगह देख सकते हैं ये प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं ना। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर क्वेश्चन है, सारणी y प्लस के और y y y y प्लस के y y y y प्लस के और इक्वल टू में के स्क्वायर इंटू 3y प्लस में के है। इसको सॉल्व करके लाना, ये RHS हुआ और ये LHS हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, उसके बाद यहाँ पर LHS से LHS से यानी LHS से इसके से, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, ये जो LHS है ये LHS है, तो इससे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये जो है जैसा का है वैसा ही इस जगह उतार देते हैं। सारणी देखिए यहाँ पर प्रूव्ड करके लाना क्या है, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस में के लाना है, ये LHS को सॉल्व करके। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3y और प्लस के लाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 3y कैसे पूरेगा, 1 2 3 गो y हो गया, फिर यहाँ पर 1 2 3 गो y, फिर यहाँ पर 1 2 3 गो y, यानी R1 में परिवर्तन करेंगे और R1 R2 R3 इन्हीं, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 ना, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3 ना। देखिए परिवर्तन किस में करेंगे, ये R1 में परिवर्तन करेंगे, ये R2 R3 ये सब को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे देख सकते हैं इस जगह R1 में परिवर्तन किए, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तीनों को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर तीनों जुटेगा तो क्या होगा, y प्लस के और यहाँ पर ये 2 गो 3 गो y, तो यहाँ पर लिख देते हैं y प्लस y। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस के प्लस y। उसके बाद यहाँ पर इसको देखिए y प्लस के हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसको लगा देते हैं सारणी का चिन्ह, उसके बाद जो इसके नीचे है वो सबको लिख देते हैं y प्लस के और यहाँ पर y, इस जगह फिर y प्लस के लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग अब क्या करना है इसके साथ, तो इसको जोड़ लेते हैं पहले, तो यहाँ पर ही जोड़ कर उतना ही चल आएगा 3y प्लस के आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं R1 से 3y प्लस के उभयनिष्ठ लेने पर यानी कॉमन लेने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं R1 से क्या, R1 से 3y और प्लस में के उभयनिष्ठ लेने पर लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे, इसको उभयनिष्ठ ले लेंगे, 3y प्लस में के ले लिए। अभी जैसा का है वैसा ही उतार देंगे इस जगह, तो यहाँ पर ये तो एक ही हो गया क्योंकि 1 2 3 y और प्लस में के, ये 3y के यानी कॉमन ले लिए, इमेज से भी 3y प्लस के कॉमन ले लिए, इमेज से भी 3y प्लस के कॉमन लिए, तो इस जगह क्या बचेगा, एक बचा। तो और ये नीचे में जैसा का है वैसा ही सबको उतार देंगे ना, उतार दिए। यहाँ पर देख सकते हैं y प्लस के लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको चाहेंगे तुरंत में जीरो कैसे ला दे, जीरो ला देंगे तो सॉल्व करने में बहुत ही आसानी से होगा सॉल्व ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे ना। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर C1 है, ये C1 हुआ, ये C2 और ये C3, तो C1 घटाएंगे C2 को तो क्या हो जाएगा, ऊपर का जीरो हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा घट के, तो इसीलिए उसके बाद तब क्या करेंगे, तब C2 और घटाओ C3 कर देंगे और C2 में परिवर्तन कर देंगे ना। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं तब ना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 में परिवर्तन करेंगे, C1 घटाओ C2 और
दूसरा परिवर्तन करेंगे C2 में, C2 में परिवर्तन करेंगे, C2 घटाओ C3। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना होता है। अब यह करना होता है 3x और प्लस में के, जैसा कहा वैसा ही छोड़ देंगे इसको ना। उसके बाद देखिए ये घटाएगा तो C1 में परिवर्तन होगा तो 0 हो जाएगा बचेरा, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो जरूरी ना होगा। उसके बाद देखिए अब क्या करना है। अब ये जो y है और घटाव में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। तो यहाँ पर लिख देते हैं y घटाव में क्या आ जाएगा, y प्लस के। तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस में के। आप लोग तो यहाँ तक तब अच्छा से समझ गए, क्योंकि यहाँ पर C1 और घटाव C2 का अभी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए y घटाओ यानी y और घटाव में फिर y है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर C2 में अब चलेंगे, C2 में परिवर्तन करेंगे ना। तो C2 में परिवर्तन करेंगे तो 1 में से यानी C2 और घटाव C3 करेंगे, 1 में से 1 गया तो यहाँ पर 0 हो गया। और यहाँ पर फिर से लिखेंगे y प्लस में k है और घटाना कितना है, घटाना इस जगह y ना। उसके बाद देखिए y और घटाव में फिर यहाँ पर क्या है y प्लस के ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 और y प्लस के। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना होता है। अब सबसे एक महत्वपूर्ण काम है जो ये कॉमन वाला काम है ना, तो कॉमन ले लेंगे अच्छा से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी 0, ये भी 0, ये सबसे पहले इसको फरिया थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से और समझ में आवे। ये 0 का 0, ये भी 0 का 0, ये 1 का 1 और ये y का y। यहाँ पर y में y गया तो क्या हो गया, यहाँ पर सीधा बच गया के ना। उसके बाद देखिए y में y गया तो के ये ना बचा। उसके बाद देखिए यहाँ पर से y में y घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर माइनस में क्या बचेगा, क्योंकि y है माइनस में और माइनस में ये y, तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। और प्लस ये जो माइनस में है ये माइनस यानी माइनस से गुना होगा इस सम में, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी माइनस और यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि इसीलिए तो यहाँ पर सिर्फ घटता है ना, तो घटता है तो इसमें माइनस तो नहीं लगेगा कहीं, सिर्फ ओनली क्या हो जाएगा ओके बचेगा इस जगह ना। उसके बाद देखिए ये 0 का 0 वैसा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं आप, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये घटेगा और यहाँ पर सीधा के बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर y प्लस में के। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। ये 2 पंक्ति भी हो गया और 2 स्तंभ भी हो गया। और के यहाँ पर अब ले लेंगे कॉमन ना, के ले लेंगे कॉमन। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अच्छा से के ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे C2 से के उभयनिष्ठ लेने पर ये C2 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे C2 से के उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3x और प्लस में यहाँ पर के और उभयनिष्ठ, यहाँ पर के लिए उभयनिष्ठ। उसके बाद यहाँ पर 0 0 1 1, ये तो के ही होगा, 1 ये 1 हो जाएगा और y प्लस के। उसके बाद यहाँ पर ये 0 का 0 ही। अब देखिए अब क्या करना होता है, इसको ये तो ख़त्म ही हो गया, ये दोनों तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि 0 में कोई भी चीज़ से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अब खाली बच्चा ये लेंगे तो ये यानी C3 ख़त्म पूरा और ये R1 ख़त्म, तो बचेगा ये 4 गो। तो 4 गो गुना करेंगे तो यहाँ पर 3x और प्लस में के, जैसा कहा वैसा लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस ये माइनस ये प्लस 1 हो गया। उसके बाद ये तो ख़त्म और ये भी ख़त्म। अब ये 4 गो बचा तो 4 गो लिखते हैं के 1 0 1 लिख दिए। उसके बाद देखिए अब क्या करना होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3x और प्लस में के है लिख दिए और यहाँ पर के। अब ये गुना होकर देखिए क्या बनेगा, के और के गुना होकर के ये हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में ये 0 गुना 0 तो कोई भी इसका वैल्यू नहीं था, इसीलिए इसका के ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3x और यहाँ पर प्लस में के दे दिए
उसके बाद यहाँ पर के गुना होकर के स्क्वायर हो गया ना, के स्क्वायर हो गया। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और बारीकी से देखें ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और बारीकी से देखें ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है ये जो है ये है LHS और ये है RHS। LHS को मतलब सॉल्व करके और RHS इतना लाना है, या RHS को सॉल्व करके LHS इतना लाना है। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है, यदि LHS को आप सॉल्व करके RHS इतना ला सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद देखिए LHS से, LHS से यहाँ पर देख सकते हैं LHS से ये हो गया LHS, वो उतार देंगे नीचे ना, सारणिक में x+4 और 2x और यहाँ पर 2x और यहाँ पर फिर से 2x, x+4 2x और यहाँ पर 2x 2x x+4 ना इक्वल टू। अब देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हुआ C1 C2 C3। R1 का मतलब हुआ पहला रो यानी पहला पंक्ति, R1 C1 का मतलब हुआ पहला कॉलम यानी फर्स्ट स्तंभ। यहाँ पर यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लाना है प्रूव्ड करके 5x + 4 × 4 - x का होल ट्वाइस, इतना लाना है। तो इसके लिए देख लिए यहाँ पर 5x और +4 लाना है। तो यहाँ पर देखिए एक यानी एगो x और ये दो दूनी 4 यानी 5x और +4 हो गया ना। तो इसीलिए ये तीनों को जोड़ देते हैं, R1 R2 और R3 को एक साथ जोड़कर परिवर्तन किस में कर देंगे, R1 में कर देंगे, या मन है तो R2 में कर दीजिए परिवर्तन, यानी कोई भी अथी में परिवर्तन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये तीनों में से कुछ में परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसलिए R1 में परिवर्तन ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x + 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब करते हैं यहाँ पर R1 में परिवर्तन करेंगे, R1 + R2 + R3, ये तीनों को एक साथ जोड़ेंगे ना, एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4x हो गया और ये 5x और +4 ना, 2 और 2 4x हो गया। उसके बाद ये 5x और +4 यानी 5x + 4 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2x और यानी ये 3x और 3 2 5x यानी 5x और +4। इसी जगह भी यहाँ पर 2 दूनी 4x और एक x यहाँ पर है, यानी 5x और +4। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए नीचे में जो जैसा का है वैसा ही उतार देंगे, इसमें नो चेंजिंग ना, x+4 2x और यहाँ पर x+4 लिख दिए। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए ये तो R1 में आता, R1 देखिए कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ आपस में बराबर हो, यानी कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव के गुणनखंड के रूप में हो तो उभयनिष्ठ हो तो उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5x + 4 ये पहला पंक्ति में 5x + 4 क्या होता है, गुणनखंड के रूप में यानी कॉमन के रूप में, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से 5x और +4 उभयनिष्ठ लेने पर लेने पर यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, ये जो है 5x + 4 है उसको लिखते हैं फिर से 5x + 4, ये बाहर निकल गया ना। अभी अंदर में क्या क्या बचा, अंदर में बचा 1, उसके बाद 2x, फिर 2x, फिर इस जगह देखिए 5, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि 5x + 4 कॉमन ले लिए हैं, तो 1 ही बचेगा इस जगह,
1 और x प्लस 4 और 2x, फिर इस जगह भी एक ही बचेगा, यहाँ पर 2x, यहाँ पर भी 2x। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, R2 में ये जो R2 है, R2 में परिवर्तन कर देंगे, R2 और घटाओ R3 कर देंगे, तब ना ये 0 हो जाएगा। 0 होगा तखने क्या करेंगे, ये 0 वाला जो होगा उसको कॉमन ले लेंगे, x और माइनस में जो आएगा उतना को कॉमन ले लेंगे एक साथ ना। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। इस जगह देखिए x प्लस 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2x नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर x प्लस 4 ही होगा। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है R2 है, R2 में घटा देंगे कितना, R2 में घटा देंगे, ये जो R2 में परिवर्तन करेंगे R2 घटाओ R3 कर देंगे ना, तब ना आ जाएगा कितना, यहाँ पर तब आ जाएगा 4x, यहाँ पर देख सकते हैं 4 और माइनस में x और होल ट्वाइस ना, ये आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे फिर से R2 में परिवर्तन करेंगे, R2 परिवर्तन R2 घटाओ R3, इसको करेंगे परिवर्तन, यहाँ पर लिखेंगे 5x और प्लस में कितना है 4 है, लिख दिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो है R2 ये तो 0 ही हो जाएगा, ये जो ऊपर का है ऊपर का पहले लिख देते हैं ना, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये तो देखिए 0 हो गया ये दूसरा में ना, क्योंकि 2 घटा 2x और घटा में फिर 2x तो 0 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है x और प्लस में 4 और माइनस में 2x होगा ना, क्योंकि R2 ये पंक्ति में इसको घटाते हैं, यानी ये जो R2 है R2 में R2 घटाओ R3 करते हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2x और माइनस में x प्लस में 4 ना, लिख दिया इस जगह। उसके बाद नीचे में जो है वही उतार देंगे, यहाँ पर 2x x प्लस 4 ना। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 5x प्लस में 4 ना। उसके बाद देखिए अब इसको पहले सिस्टमेटिक तरीक़ा से लिख लेते ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। तो यहाँ पर देखिए ये एक का एक वैसा ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है एक ना, ये भी एक वैसा ही रह जाएगा, एक ही। फिर यहाँ पर एक 0, उसके बाद 2, फिर यहाँ पर देखिए ये जो है 2x और प्लस में एगो x, ये घटकर क्या हो जाएगा माइनस x और प्लस में 4 ना। ये तो समझ गए आप, माइनस में 2x है और प्लस में, यानी माइनस में घटेगा प्लस वाला तो माइनस में होगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक का एक लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर 2x, तो देखिए ये मस इसको में ये घटेगा तो क्या हो जाएगा x बचेगा। और यहाँ पर देखिए ये तो माइनस से ही गुना होगा, ये दोनों में ये माइनस में गुना होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा इस जगह 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर x प्लस 4 ये जैसा का है वैसा ही इस जगह लिख देंगे ना। अब देखिए अब परिवर्तन करेंगे, जो ये है C1 घटाओ C2 कर देंगे, तब ये 0 हो जाएगा, ये दोनों भी 0 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, यानी एक मस यानी C1 और घटाओ C2 करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 में परिवर्तन करेंगे, C1 घटाओ C2, तब ना ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से 5x प्लस में 4। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिर से, ये तो हो गया इतना तक, एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक में से एक जाएगा तो 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर C1 0 है ना, और C2 माइनस में x और प्लस में 4 है। तो यहाँ पर ये घटेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं ना, माइनस x प्लस 4, क्योंकि 0 में से घट रहा है इस जगह लिख देते अच्छा से प्रूफ के साथ, क्योंकि 0 में से ये घट रहा है। उसके बाद ये तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद ये बचा एक माइनस x प्लस 4 2x और यहाँ पर एक x माइनस 4, उसके बाद यहाँ पर x प्लस 4 ना। यहाँ तक तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया इतना तक।
अब देखिए यहाँ पर 5x और प्लस में 4 है, लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर ये 0 का 0 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा क्योंकि ये सब में माइनस से गुना ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस। और ये जो x था ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस से इस सब में न गुना होगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस में x और यहाँ पर माइनस 4। उसके बाद नीचे क्या है, 0 है तो 0 दे दिए। उसके बाद देखिए 1 का 1 ही रह जाएगा और यहाँ पर माइनस x प्लस 4 है, ये भी लिख देते हैं। तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं 4 और माइनस x और यहाँ पर 2x। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 का 1 और x माइनस 4 है, लिख दिए, और x प्लस 4। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे ना। अब इसमें देखिए R2 में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x और प्लस में 4 और यहाँ पर सारणी और 0। अब देखिए x माइनस 4 है, तो इसको लाना है कितना, 4 माइनस x के टर्म में लाना है, तब ना स्क्वायर होकर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी 4 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर ना, यही है आंसर में 5x प्लस में 4 और इनटू ब्रैकेट बंद, उसके बाद 4 माइनस में x पर होल ट्वाइस। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे ये जो है 4 है तो ये तो 4 जैसा का है वैसा ही रह जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं 4। और ये जो ये प्लस वाला है तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में कितना x लिखेंगे, तब ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद ये तो जैसा का है वैसा ही लिख देते इस जगह 4 माइनस x। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है x और माइनस में 4 है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, माइनस लगाकर 4 को पहले ला देंगे और यहाँ पर माइनस x को ला देंगे ना। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, इस जगह ये जैसा का था लिख दिए, ये सेम टू सेम वैसा ही करे। देखिए इस जगह एक बार फिर से समझाते हैं। ये जो x माइनस 4 था इसको लाना था इस टर्म में ना, तब ना कॉमन लेंगे, ये तीनों बराबर होगा तब ना कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 था इसको पहले ला दिए और ये जो था x ये प्लस में है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस के टर्म में आ जाएगा और ये 4 माइनस में आ जाएगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी सेम प्रोसेस से ही किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे R2 से क्या कॉमन लेने पर, 4 माइनस x उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिर से 5x प्लस में 4 और इसको लगा दिए ऐसे करके। ये तो हो गया यहाँ पर उभयनिष्ठ ले तो 0 और ये तो हो गया कितना, ये तो घट के उतना ही हो गया, ये तो 1 माइनस 1 हो गया क्योंकि उभयनिष्ठ 4 माइनस x लिए, इस जगह लिख देते हैं उभयनिष्ठ वाला 4 माइनस x ना, लिख दिए क्योंकि इस जगह लिखा था, इस जगह नहीं बचा इसलिए इस जगह लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 0 0 ऐसा ही रह जाएगा और ये 1 का 1 हो और फिर इस जगह 1 हो जाएगा 2x और यहाँ पर भी 1 और माइनस में 1 और यहाँ पर x और प्लस में 4। यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए C1 के सापेक्ष परिसरण करने पर, यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस में 4 ना, 5x प्लस में 4 और यहाँ पर 4 माइनस में x, ये तो है लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है C1 के सापेक्ष क्या करेंगे, परिसरण करने पर C1 के सापेक्ष परिसरण करने पर इसमें हो जाता था ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इसमें भी होगा ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो इस जगह लिख देते हैं 1
उसके बाद देखिए ये CR2 ख़त्म और C1 ख़त्म, ये दूगो बचा, फिर ये दूगो बचा ना, तो इसे लिख लेते हैं 1 और यहाँ पर 2x, उसके बाद फिर यहाँ पर 1 और x + 4। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए फिर से लिखते हैं इस जगह 5x + 4 और यहाँ पर 4 - x ना। उसके बाद देखिए ये तो गुना होकर हो जाएगा x और प्लस में 4 और -2x ना, लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर 5x + 4 और यहाँ पर 4 और -x। अब देखिए ये जो है -2x है और प्लस में x है, तो ये घट कर हो जाएगा -x और +4 ना। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं 5x + 4 और इंटू ये तो हो गया 4 - x और ये तो भी हो गया 4 और -x, ये दोनों पर हो जाएगा होल ट्वाइस। 5x + 4 लिख दिए और 4 - x पर होल स्क्वायर, यही हुआ प्रूव्ड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन देख लीजिए। इसको ये जो सारणी वाला है ये सब अवयव को सॉल्व करके लाना है a + b + c का होल क्यूब लाना है। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए LHS से लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद LHS से LHS से LHS से यहाँ पर देख सकते हैं LHS बराबर क्या है वो सब नीचे लिख देंगे अच्छा से। तो देखिए लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं सीधे ये a - b - c है ना, a - b - c है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये तो b एगो बचेगा प्लस में, फिर एगो c बचेगा और ये तो प्लस में पहले से ही है। इसमें भी देखिए इसको जोड़ते हैं तो ये गया तो 2a और यहाँ पर ये जो माइनस में था ये तो घट कर a आ जाएगा प्लस में, फिर यहाँ पर ये 2c, तो ये प्लस में ही b है ना, प्लस में ही b है लेकिन तैयो माइनस में ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले R1 परिवर्तन करेंगे R1 में और R1 R2 और R3 ये तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, तब ये आ सकता है किसके फॉर्म में a + b + c के फॉर्म में आ सकता है, यानी एक टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे R1 में परिवर्तन करेंगे R1 + R2 + R3 ना। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अब a - b और -c। उसके बाद देखिए ये 2v, ये जो प्लस वाला था इसको जोड़ेंगे ना, प्लस वाला था जोड़ दिए 2v और यहाँ पर फिर प्लस में 2c। उसके बाद देखिए ये जैसा का है वैसा ही लिख देंगे, क्योंकि परिवर्तन किस में कर रहे हैं R1 में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस जगह लिखेंगे 2v और 2c। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2a, क्योंकि यहाँ पर 2a है, प्लस में ये तीनों को जोड़ेंगे, ये हो गया R1, ये R2, ये R3 और ये हुआ C1 C2 C3 ना। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे प्लस में b - c - a और प्लस में यहाँ पर 2c है, लिख दिए। उसके बाद देखिए अब फिर इसमें जोड़ेंगे 2a और प्लस में फिर क्या 2b और मैं प्लस में फिर c - a यानी c और माइनस में a और माइनस में b, इस जगह c - a और -b। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। ये जैसा का है वैसा ही नीचे वाला उतार देंगे सबको ना, ये तो कोई नो चेंजिंग होगा, लिख दिए 2v c - a - b। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे ना, यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। सिर्फ इसमें परिवर्तन किए और ये सब जैसा का था वैसा ही इस जगह लिख दिए ना। अब देखिए फिर से क्या करेंगे इसमें, अब इसको हल्का मॉडिफाई करके लिख लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर देखिए a और प्लस में यहाँ पर देखिए a है प्लस में तो उसको लिखे देते हैं। उसके बाद देखिए b माइनस में और प्लस में 2b है, तो घट के क्या हो जाएगा
प्लस में बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2c एगो है प्लस, दूगो टीसी है प्लस में 2c, उसके बाद एगो माइनस में तो प्लस में एगो सी हो जाएगा। उसी तरह इसमें घटकर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, फिर इसमें घटकर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाला जैसा का है वैसा ही लिख देंगे इस जगह 2b b माइनस सी माइनस ए और 2b और यहाँ पर 2c उसके बाद c माइनस ए माइनस बी लिख दिए। अब देखिए ये जो है R1 में, ये तो R1 में क्या आ जाता है a प्लस बी प्लस सी आ जाता है, इसको ले लेंगे कॉमन। यदि देखिए सारणी के गुणधर्म में से कहता है कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसे बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों में है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसको बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर R1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर लिख दिए। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, ये जैसा का है वैसा सबको पहले लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि उभयनिष्ठ लिए हैं ना, कॉमन लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर 2b 2c। उसके बाद फिर यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा b माइनस सी माइनस ए। उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा सीधा क्या, यहाँ पर बच जाएगा 2c। उसके बाद देखिए यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 2b। इसके बाद यहाँ पर बचेगा c माइनस ए माइनस बी ना। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब करना क्या है इसमें। अब देखिए ये जो है C1 में परिवर्तन करेंगे और C1 और घटाव C2 कर देंगे तो ये तो एक 0 हो जाएगा ना, ये भी फिर 0 हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा बहुत घट कर बचेगा कुछ कुछ ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं C1 में परिवर्तन करेंगे C2 घटाव यानी C1, हाँ C1 घटाव C2 कर देंगे ना, C1 घटाव C2 करेंगे। तो इस जगह लिखेंगे फिर से a प्लस बी प्लस सी ना, a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो C1 है और ये C2 है, तो इसमें एकरा में से एकरा घटाएंगे यानी C1 में से घटाएंगे C2 को, ये हुआ C1 और ये हुआ C2, एक में से एक गया तो 0 हो गया। उसके बाद देखिए 2b है, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर 2b है ना, इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो 2b है, 2b और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में ये सब आ जाएगा, b माइनस सी माइनस ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2b है, 2b जैसा का है वैसा ही लिख दिए, 2b जैसा का वैसा माइनस में देखिए b और यहाँ पर प्लस में सी और यहाँ पर प्लस में ए, क्योंकि ये माइनस यानी ये माइनस में ये प्लस में तो माइनस हो गया। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब देखिए घट कर आ जाता है बी प्लस सी प्लस ए, यानी ए प्लस बी प्लस सी आ गया, इसके टर्म में आ गया। तो इस जगह लिख देंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2c बचा, 2c और 2c घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद ये जैसा का है वैसा ही इस जगह लिख देंगे ना, लिख दिए। उसके बाद 2c और यहाँ पर 1 और 2b और यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब करना क्या है। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए ये है C2 और ये हुआ C3, परिवर्तन कर देंगे किस में, परिवर्तन कर देंगे C2 में और इसको इसमें से घटा देंगे, तब ना फिर से आ जाएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस 2a भी आ जाएगा। तब उसको क्या करेंगे, घटा कर लिख लेंगे। उसके बाद उससे कॉमन ले लेंगे फिर से a प्लस बी प्लस सी ना। तो यहाँ पर लिखेंगे C2 में परिवर्तन करने पर C2 और घटाव में C3। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे ना, यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए ये तो जैसा का है वैसा ही लिख देंगे फर्स्ट वाला C1 को, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद 0 लिख दिए। उसके बाद देखिए अब करना क्या है,
करना है, इसमें से इसको घटाना है। ये तो 0 हो जाएगा, पहले ही बचे रहा। उसके बाद देखिए b माइनस सी माइनस ए और माइनस 2b। तो यहाँ पर देखिए घट कर क्या आता है, यह है जो बे 2b है माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में 2ab। तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा b, क्योंकि 2b में से घटेगा एगो माइनस में b, यानी प्लस में एगो b। तो घट कर क्या आ जाएगा, माइनस में 2 माइनस में b आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच जाएगा c और माइनस में a। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में एगो सी। यहाँ पर एक बार करके बता देते हैं ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, एक ही बार में समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस में है कितना, माइनस में है ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी माइनस सी और माइनस ए, और यहाँ पर माइनस 2b। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे ना, इसमें से किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो इस जगह तो इधर लिख दिए सब माइनस में ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो c माइनस ए माइनस बी में है ना, तो यहाँ पर देखिए दूसरा टर्म में लिखेंगे c माइनस ए माइनस बी ना। उसके बाद घटाना है इसमें से 2b घटाओ ना। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ गए। उसके बाद देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर 2b और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c, और ये प्लस में a और प्लस में b। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा समझ गए। उसके बाद ये घटकर हो जाएगा a प्लस में b और प्लस में c, क्योंकि 2b में से एगो प्लस वाला b चल जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ही था ना, माइनस में ही होता है, इसीलिए ये घटकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। वाला टर्म आप समझेंगे, ये जो है c माइनस ए माइनस बी वाला टर्म आप समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए c माइनस ए और माइनस बी है ना। अब उसके बाद यहाँ पर घटाना किस में से, 2c में से घटाना है। तो यहाँ पर 2c, इसको घटाओ का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2c घटाओ एगो c, उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में और प्लस में b हो गया। तो ये घट का आ जाएगा क्या, a प्लस में b प्लस में c। उसी का टर्म में आ गया ये भी, c माइनस ए माइनस वाला b भी आ जाएगा के a प्लस b प्लस c के फॉर्मेट में आ गया। तो इस जगह लिखेंगे a प्लस में b प्लस में c ना। उसके बाद देखिए अब ये जैसा का है वैसा ही लिख देंगे, c माइनस ए माइनस b, ये नहीं 2b हो जाएगा इस जगह, सॉरी इस जगह 2b। उसके बाद यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी, अब हुआ सही, यहाँ पर 2b होगा इस जगह का ना। उसके बाद ये c2 में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये c2 में एगो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस c कॉमन ले लेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस ही लगाना पड़ेगा, तब ना होगा ये प्लस सब। अब देखिए ये माइनस माइनस वाला सब प्लस हो जाएगा। तो इस जगह एक बार और यहाँ पर कर लेते हैं ना, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। ये जैसे में है माइनस में b और माइनस में c और माइनस में इस जगह लिखते हैं माइनस b माइनस c और माइनस a है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले a को इधर करेंगे और a एक माइनस सब में से कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस c हो जाएगा। तो इस जगह लिख देंगे a प्लस बी प्लस c ना। तो उसके बाद देखिए इधर करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया a प्लस बी प्लस c के फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अब c2 से क्या कॉमन लेने पर, a प्लस बी प्लस c कॉमन लेने पर, यानी उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखिए लिखेंगे फिर से यहाँ पर a प्लस बी प्लस c, एगो और a प्लस बी प्लस c लिए उभयनिष्ठ यानी कॉमन, स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर बच जाता है 0, इसके बाद a प्लस बी प्लस c ना, और फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर भी देखिए 0, और यहाँ पर माइनस में 1 और यहाँ पर 1। उसके बाद यहाँ पर 1 2b और यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए r1, ये जो है r1 के सापेक्ष क्या करेंगे, r1 के सापेक्ष
अनुसरण करने पर यानी प्रसरण करने पर, तो लिखेंगे इस जगह R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, देखिए ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ पर इसके तरफ से करेंगे तो यहाँ पर हो गया क्या a प्लस बी प्लस सी, ये वाला सब पहले लिख दिए, a प्लस बी प्लस सी, इसको लिख दिए होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला लिए तो प्लस में एक ही जगह दे देंगे। उसके बाद देखिए इनों का पूरा ख़त्म, इनों का C3 पूरा ख़त्म और R1 पूरा ख़त्म, तो ये 4 गो बचा, तो 4 गो इसमें लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ पर माइनस में 1, उसके बाद यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 ना। अब देखिए ये 0 होकर 0 गुना हो गया, तो यहाँ पर सीधा सीधी अब क्या बच जाएगा, अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर एक तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर ये जो है कर देते हैं 0 वाला फॉर्मेट में, ये तो हो गया 0 क्योंकि माइनस में 1 है ना, ये तो माइनस में 1 है और यहाँ पर 0 से गुना होता तो 0 हो गया, बच गया इधर a प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके हो। उसके बाद देखिए एक गुना होकर सीधा हो जाएगा क्या a प्लस बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं, ये 3 गो हो गया, तो अब हॉल क्यों लिख सकते हैं, यह अप्रूव्ड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा। क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ये जो सारणी है इसको प्रूव्ड करके लाना है कितना, RHS के बराबर लाना है। LHS को प्रूव्ड करके RHS को बराबर लाना है या RHS को प्रूव्ड करके LHS को बराबर लाना है। तो इसमें है LHS को प्रूव्ड करिए और RHS लाइए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। उसके बाद देखिए ये जो है एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है तो इसको LHS लिख देंगे यहाँ पर, LHS से यानी ये लेफ्ट हैंड साइड से यानी पहला यानी LHS को लाना है कितना, RHS इतना प्रूव्ड करके लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से, ये जो है x प्लस वाई प्लस और 2z है और x y और z y प्लस z प्लस 2x y है इस जगह और z प्लस x प्लस 2y है। इसको प्रूव्ड करके लाना है 2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड और इसका होल क्यूब, इतना लाना है प्रूव्ड करके। तो सबसे पहले ये माइंड में बैठा लीजिए कि इसको मिलाएंगे कैसे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्मेट में लाएंगे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे R1 को घटा कर देखेंगे, एक बार R2 को, मतलब माइंडे में घटा कर देखेंगे कि मिलता है कि नहीं ना, मिलता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है R2 है, R1 और R2 को घटाएंगे और परिवर्तन किस में कर देंगे, R1 में परिवर्तन कर देंगे। लिखेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर लिखते हैं R1 घटाओ R2। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखते हैं ना, ये देखिए x प्लस वाई प्लस 2z है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 2 और z और घटाओ कितना, घटाओ z। उसके बाद देखिए यहाँ पर x, इसमें से घटाएंगे कितना, इतना घटाएंगे ना, y प्लस z प्लस 2x इतना घटाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए y और घटाओ y, जीरो ही हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जैसा का है नीचे वाला सब वैसा ही लिख देंगे ना, y प्लस z प्लस 2x और यहाँ पर y। उसके बाद देखिए यहाँ पर ZX और यहाँ पर Z प्लस x प्लस 2y लिख दिए। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको पेज पर सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये वाला लिख लेते हैं इस जगह ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले x प्लस वाई। उसके बाद देखिए ये 2 गो 2z है, माइनस में एगो z है, तो ये घट कर क्या हो जाएगा, एगो z बच जाएगा इस जगह। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला z और फिर ये z। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए x माइनस 2y
यानी इसको लिख लेते हैं एक्स और माइनस लगाकर वाई प्लस जेड प्लस 2x। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा समझ चुके हैं। उसके बाद माइनस में वाई और फिर माइनस में जेड और यहाँ पर फिर माइनस में 2x। अब देखिए ये माइनस में 2x है तो ये घट कर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। ये दूगो x है, ये एगो x है तो ये घट कर एगो x बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये माइनस में था इसीलिए घट कर एगो x बच गया माइनस में। उसके बाद यहाँ पर माइनस में y और माइनस में z। अब देखिए इसको माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो लिख सकते हैं जगह माइनस कॉमन लेने के बाद y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ना, सब क्योंकि माइनस में ही थे इसीलिए माइनस कॉमन ले लिए इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉमन लेकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर ये जीरो का जीरो वैसा ही रहेगा और नीचे वाला जैसा का है वैसा ही लिख देंगे इस जगह ना, लिख दिए और वाई और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर जेड प्लस एक्स प्लस 2y। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब करना क्या है, R1 के सापेक्ष क्या करना है। R1 में ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है यानी उभयनिष्ठ जो कॉमन वाला है इसको सबको पहले बराबर निकाल ले यानी बाहर निकाल लेते थे। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहता है, सारणी के गुणधर्म के नियम से कोई भी एक पंक्ति हो या कोई स्तंभ आपस में यदि वे तीनों सेम है तो उसको उभयनिष्ठ यानी गुणनखंड के रूप में है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों सेम है ये दोनों और ये जीरो यानी जीरो से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं आप ना। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से क्या, R1 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर तो यहाँ पर ले लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लिख लिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बचेगा इस जगह जेड और इस जगह फिर जेड। उसके बाद यहाँ पर फिर माइनस में एक बचेगा और यहाँ पर फिर वाई प्लस जेड प्लस 2z। उसके बाद यहाँ पर एक्स, उसके बाद यहाँ पर जीरो वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y हो गया। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब करना क्या है, अब यहाँ पर सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर R3 में परिवर्तन करेंगे तब ना ये हो जाएगा जेड में से जेड गया था जीरो हो गया और इसी तरह इसको भी कर लेंगे उभयनिष्ठ के रूप में तो और उसको कॉमन ले लेंगे ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे R3 में परिवर्तन करेंगे, किसको घटाएंगे R3 में से घटाएंगे R2 को ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद यहाँ पर जो है उसको लिख देंगे एक और यहाँ पर जेड और ये तो जेड में जेड गया तो जीरो ही हो गया। उसके बाद माइनस में एक और वाई प्लस जेड प्लस 2z ना। यहाँ पर 2z नहीं होगा 2x होगा इस जगह, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x होगा इसलिए यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x x ही देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर भी 2x ही देंगे ना। उसके बाद फिर यहाँ पर भी 2x ही देंगे। अब देखिए इसको इसमें से घटाना है तो x और माइनस में इस सब को घटाना है तो y प्लस जेड प्लस 2x। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए ये जीरो और y और इस किसको में से किसको घटाना है, ये R3 में से घटाना है इसको ना। तो यहाँ पर लिख देंगे जेड प्लस में x और प्लस में 2y और घटाओ कितना y ना। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए हल्का मॉडिफाई कर लेते हैं तब कॉमन लेने में मज़ा आएगा ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एक वाला था इस सब को वैसा का वैसा ही लिख देंगे ना, वैसा का वैसा लिख दिए, जीरो वाला वैसा ही रहेगा। फिर यहाँ पर एक माइनस में रहेगा और यहाँ पर y प्लस में z और प्लस में 2x। उसके बाद देखिए ये जो है इसको सबको माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बताते हैं आपको करके तब समझ में आएगा। ये जैसे में है x और माइनस में y प्लस में z और प्लस में 2x है ना।
यहाँ पर देखिए x और माइनस में यहाँ पर y और फिर यहाँ पर माइनस में z और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। उसके बाद देखिए अब ये जो है 2x है माइनस में, ये है प्लस में, तो ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा माइनस में और फिर यहाँ पर माइनस में z और माइनस में y। उसके बाद यहाँ पर माइनस में x, क्योंकि एक ही बचेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस में कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस वाई प्लस z। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। तो इस जगह लिख सकते हैं माइनस में x और प्लस में y प्लस में z। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब करना क्या है, इसको जीरो है तो जीरो लिख दिए पहले ही। उसके बाद यहाँ पर y, उसके बाद देखिए ये जो y मस ये जो दूगो y है उसमें से एगो y घटेगा तो एक ही को ना बचेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं का x प्लस वाई प्लस जेड ना, क्योंकि ये घटकर उतना ही हो जाएगा और इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि ये प्लस में ही है, किधर भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर किस में कॉमन लेंगे, R3 में लेंगे क्या कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे ना। R3 में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर इस जगह लिखेंगे R3 में R3 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसका स्क्वायर अब चढ़ जाएगा क्योंकि x प्लस वाई दो अब हो गया तो इसीलिए स्क्वायर चढ़ा दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बचा ना, उसके बाद यहाँ पर जीरो और ये जीरो का जीरो वैसा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा और यहाँ पर ये जो जैसा है वैसा ही सेम टू सेम उतार देंगे इस जगह। तो y प्लस में जेड और प्लस में 2x। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस में एक बचेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो x प्लस वाई है वो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में एक ही बचेगा। उसके बाद यहाँ पर जीरो और यहाँ पर y है। उसके बाद यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर एक ही बचेगा क्योंकि उसका वैल्यू कॉमन पूरा ले लिए हैं। अब देखिए अब करना क्या है, अब देखिए इसको सबसे पहले यहाँ पर R1 के सापेक्ष क्या कर देंगे, प्रसरण कर देंगे ना। सापेक्ष प्रसरण करने पर तो इसका अच्छा आएगा आंसर। अब फिर यहाँ पर देखिए R3 से ये जो लिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब फिर से लिखेंगे R1, ये जो है ये जो जीरो वाला होगा वो टर्म से क्या करेंगे, अब फिर इसमें गुना कर देंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से R1 के सापेक्ष अनुसरण करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर प्रसरण या अनुसरण कह सकते हैं या अनुदिश कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये जैसा का है वैसा ही लिख देंगे ना। उसके बाद देखिए स्क्वायर चढ़ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है ये तो प्लस, ये तो हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस ना। ये तो जीरो में कोई भी संख्या से गुना होगा तो जीरो ही ना होगा, जीरो को कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो एक वाला है तो इसका पहला ये ख़त्म फिर ये ख़त्म, तो ये 4 गो बचा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 गो बचा जो उसका, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो ये 4 गो बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस जेड प्लस में 2x और यहाँ पर माइनस में 1 और यहाँ पर y और यहाँ पर 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर लिख देते प्लस में ही 1। उसके बाद फिर से ये पूरा ख़त्म और ये ऊपर का पूरा ख़त्म, तो ये दूगो बच गया फिर ये दूगो बच गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं z और 0 और यहाँ पर y और यहाँ पर 1 लिख दिए। उसके बाद देखिए अब करना क्या है, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे फिर से x प्लस वाई प्लस जेड। अब स्क्वायर चढ़ गया इसका। अब देखिए ये जो है एक वाला इसको सबको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर y, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तिरिया गुना करके, तो यहाँ पर y प्लस जेड प्लस में 2x। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में पहले से ही रहेगा और ये माइनस फिर से इसमें गुना होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर प्लस में 1, उसके बाद ये जेड हो गया ना, और घटाओ में फिर ये 0 हो जाएगा क्योंकि y गुना 0 तो 0 ही होगा। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद y प्लस जेड इसका स्क्वायर लिख दिए, यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर y प्लस में जेड
और यहाँ पर 2x और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में y। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और माइनस में जाते यहाँ पर सीधा बच जाएगा z ना। तो इसको सबको जोड़ लेते हैं पहले अच्छा से, x प्लस में y और प्लस में z स्क्वायर इसका। अब देखिए यहाँ पर हल्का हल्का मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा 2y हो जाएगा और प्लस में एगो जेड, यानी प्लस में एगो जेड, फिर यहाँ पर प्लस में तो यहाँ पर 2 जेड हो गया, 2 जेड। उसके बाद यहाँ पर 2x है, 2x लिख दिए। फिर से यहाँ पर आप लोग एक बार समझिए, एगो जेड है और एगो जेड है, हाँ तो 2 जेड हुआ तो लिख दिए। यहाँ पर एगो जेड और फिर यहाँ पर एगो जेड, तो यहाँ पर 2 जेड है लिख लिए। उसके बाद 2x है, जैसा का वैसा लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, जेड का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या है, यहाँ पर बच गया x प्लस वाई प्लस जेड बच गया। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और x प्लस वाई प्लस जेड पर होल क्यूब, क्योंकि ये तीनों सेम ही है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें।